तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली प्रैक्टिस के लिए एक एसक्यूएल डेटाबेस जो है वो डाउनलोड कर रहे हैं और उसे इंस्टॉल कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस डेटाबेस नॉर्थविंड कहलाता है। ये जो फाइल आपके सामने अभी दिख रही है, इसको हमने नोटपैड में ओपन किया है। ये एक एसक्यूएल फाइल है, ओके। और इस एसक्यूएल फाइल में, क्योंकि इसको हमने PHP माई एडमिन से एक्सपोर्ट करके आपको भेजा है, तो उस लिए ये जो स्टार्टिंग कुछ लाइंस हैं वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये PHP माई एडमिन का SQL डंप है, वर्जन लिखा है एंड सो ऑन, ठीक है। ये जितने भी टू डैश लगे, 2 डैश, ये कमेंट्स कहलाते हैं। मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ये SQL के लिए कमेंट्स है, ठीक है। हम कुछ जानकारी दे रहे हैं। पर ये जैसे सेट SQL मोड, नो ऑटो वैल्यू ऑन जीरो, स्टार्ट ट्रांजैक्शन, ये सब जो है, ये सारा कुछ जो है ये SQL कमांड्स हैं। इसको हम बाद में समझें। और ये भी कमेंट्स हैं, जैसे सेट कैरेक्टर, सेट क्लाइंट्स और ये सब। तो अभी एज अ बिगिनर हमें जहाँ से मतलब होना चाहिए वो ये है कि एक तो ये लिखा है कि हम डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हैं, वो लिखा है नॉर्थविंड। और दूसरा यहाँ पे लिखा है जैसे क्रिएट टेबल कैटेगरीज, यहाँ से। तो जैसे ये लिखी है लाइन क्रिएट टेबल कैटेगरीज, एक्चुअल हमारा जो स्ट्रक्चर है डेटाबेस का वो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो एक टेबल जो क्रिएट होगी वो है कैटेगरीज। उसी तरह से फिर नीचे जो लाइन लिखी हुई है उसमें लिखा है कि इंसर्ट इनटू कैटेगरीज, की कैटेगरीज में क्या डेटा जाएगा। तो जब हम क्रिएट टेबल करते हैं तो क्रिएट टेबल कैटेगरीज, ये कमांड है एक टेबल बनाने का। अगर हम सिर्फ इतना ही रन कर देंगे तो एक एम्प्टी टेबल क्रिएट हो जाएगी एसक्यूएल में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके कॉलम का नाम बताते हैं कि उस टेबल में ये। सो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जहाँ लिखा है क्रिएट टेबल कैटेगरीज, इसमें एक तरीके का इन्वर्टेड कॉमा है, जो जो लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमा है। मतलब लेफ्ट की तरफ ये तिरछा है, ठीक है। ये हमारे कीबोर्ड में 1 के बगल में या एस्केप के नीचे होता है, ठीक है। तो ये टिल्ड बोलते हैं या लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमा। तो एसक्यूएल, माई एसक्यूएल में, नॉट ऑल एसक्यूएल, माई एसक्यूएल में जब हम लोग काम करते हैं तो जो हमारे एंटिटीज के नाम होते हैं, जैसे बेसिकली साधारण भाषा में जो टेबल के नाम होते हैं, जैसे कैटेगरीज, कस्टमर्स, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे जाते हैं। इवन कॉलम के नाम भी लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमा। तो ये जो दूसरी लाइन है ये बोल रही है कि कैटेगरी आईडी, तो ये हो रहा है, ये एक ब्रैकेट है इसके पहले। तो बेसिकली उस ब्रैकेट के अंदर पहली लाइन पहला कॉलम रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। दूसरी लाइन दूसरा कॉलम, तीसरी तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। अब इसमें हर एक कॉलम का नाम लिखा हुआ है, फिर स्पेस देके उसका डेटा टाइप लिखा है। डेटा टाइप के बाद एक जो ब्रैकेट है उसके अंदर उसकी लेंथ लिखी है। इस लेंथ का मतलब ये है, जैसे कैटेगरी आईडी टाइनी इंटीजर, छोटा सा इंटीजर होगी, और छोटा सा इंटीजर होगी 3 कैरेक्टर का। 3 कैरेक्टर का मतलब जैसे 1 2 3 है ना, 3। तो हाईएस्ट वैल्यू जो आ सकती है वो है 999, राइट। ये 3 कैरेक्टर इसका मतलब होता है। फिर यहाँ पे अनसाइड और नॉट नल, मतलब ये नल नहीं हो सकती है, ये वैल्यू कुछ आनी चाहिए। दूसरा लिखा है कैटेगरी नेम, ओके। कैटेगरी नेम, इसका जो डेटा टाइप लिखा है वो है varchar। तो जो स्ट्रिंग वैल्यूज होती हैं,
अब जैसे कैटेगरी नेम क्या है, बेवरेजेस, कंडीमेंट्स, कन्फेक्शंस, आप नीचे ये वैल्यूज भी देख सकते हो। तो देखिए नीचे लिखा है इंसर्ट इनटू कैटेगरीज। अब देखो जहां टाइनी इंट लिखा है वहां 1 आ गया, जहां पे कैटेगरी नेम वेरकेयर लिखा है वहां बेवरेजेस आ गया। फिर डिस्क्रिप्शन में मीडियम टेक्स्ट है, डिस्क्रिप्शन का जो डेटा टाइप है वो है मीडियम टेक्स्ट। तो मीडियम टेक्स्ट का मतलब होता है यहाँ पे कोई लेंथ नहीं दी गई है। जैसे वेरकेयर जब हम लिखते हैं तो हम एक मैक्सिमम लेंथ बता देते हैं। इस लेंथ का मतलब होता है कि इससे ज्यादा वैल्यूज, इससे ज्यादा कैरेक्टर की वैल्यू यहाँ पे नहीं आ सकती। पर डिस्क्रिप्शन तो थोड़ा लंबा भी हो सकता है ना। हाँ। तो ये मीडियम टेक्स्ट है। तो एसक्यूएल में बहुत सारे तरीके के टेक्स्ट होते हैं। टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, ऐसे होता है। अभी हम लोग सब देखेंगे और सबकी एक लिमिट होती है। जैसे किसी में 2 GB तक का टेक्स्ट आ सकता है, किसी में मतलब इतना होता है, बहुत ज्यादा टेक्स्ट आ सकता है एक्चुअली इसमें, ठीक है। तो इसलिए इसकी जगह हम वेरकेयर भी लिख सकते थे जहां मीडियम टेक्स्ट लिखा है, और हम लोग लिख सकते थे वेरकेयर 100। तो क्या होता है कि सिर्फ 100 कैरेक्टर्स ही आ सकते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा कैरेक्टर सेट, UTF-8 कोलेट, ये सब। तो ये क्या होते हैं कि कैरेक्टर सेट, जैसे हर लैंग्वेज में कैरेक्टर सेट होते हैं ना, जैसे जो हम लोग के है ना। तो जैसे हिंदी में अलग होंगे, चाइनीज में अलग होंगे, ठीक है। सो स्पेनिश, स्वीडिश, ये सब तो वैसे ही है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड UTF-8 यूनिकोड CI कैरेक्टर्स यूज हुए, ये लिखना जरूरी नहीं है। ये जो लाइंस लिखी है ना कैरेक्टर सेट पूरी वहां तक, वो जरूरी नहीं है। नॉट नल अगर आप स्पेसिफाई करते हो तो नॉट नल का मतलब होता है कि आप कह रहे हो कि ये वैल्यू नल नहीं हो सकती है, ठीक है। सॉरी। और डिफॉल्ट में अगर ब्रैकेट, डिफॉल्ट में हमने एक ब्लैंक इन्वर्टेड कॉमा लगाया आगे, तो ये कि अगर वैल्यू नल आई तो ये ब्लैंक चली आएगी लेकिन नल नहीं आएगी। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्लैंक एंड नल। नल एक तरह की इनवैलिड है, नॉट अ वैल्यू, नॉट अ नंबर, ऐसा। तो ये जो हमारे सामने कुछ स्टार्टिंग की 8-10 लाइन दिख रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्रिएट टेबल कैटेगरीज टू इंसर्ट इनटू कैटेगरीज। सो ये जो वैल्यूज हैं ये हम लोगों को डेटा देंगी एक। अब इन्होंने वैल्यूज को भी एक उसमें कर दिया है कि पहला देखो ब्रैकेट है, फिर कॉमा सेपरेटेड है, फिर दूसरा ब्रैकेट है, फिर कॉमा सेपरेटेड है। तो पूरा नहीं, पूरा जो पहली पूरी लाइन है। हाँ, तो ये जो चीज है यहाँ पे ये लिखा है कि ये कैटेगरीज में जो वैल्यू जा रही है वो किस सीक्वेंस में जा रही है। पहले कैटेगरी आईडी जाएगी, फिर नाम जाएगा, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर पिक्चर, ठीक है। तो आप इस सीक्वेंस को हर जगह नीचे पा रहे हो, ठीक है। तो ये नहीं, कैटेगरी आईडी 1 होगी। हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हाँ ये पूरा डिस्क, ये बेवरेजेस हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक है। और इस तरीके से यहाँ पे लास्ट वाला जो लिखा है 8 सी फूड, वहां पे आके एक सेमीकोलन लगा है। दैट मीन्स कि ये जो पूरी लाइन है जो इंसर्ट इनटू से चालू हो रही है, ये यहाँ पे आके खत्म हो रही है। ये पूरी एक लाइन है, इंसर्ट इनटू से लेके यहाँ तक पूरी एक लाइन है। बस रीडेबिलिटी के लिए हम लोग ने उसको ऐसे अलग अलग लिखा है। एसक्यूएल के लिए ये पूरी एक लाइन है, मतलब ये पूरा एक एसक्यूएल कमांड है। उसके ऊपर जो क्रिएट टेबल लिखा है एसक्यूएल के लिए, ये एक एसक्यूएल कमांड है, यहाँ तक UTF-8 तक।
ठीक है, मतलब टेबल्स का नाम कैटेगरीज होगा हाँ, और उसके नीचे ये सारे वो होंगे, सिंबल वैल्यूज, होंगे। ये उसकी वैल्यू। वैल्यूज हैं या रोज हैं, और उस टेबल के ये सारे कॉलम्स हैं। ओके। ठीक है। ठीक है। तो अब आप इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लीजिए और कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी से। ठीक है। ठीक है। अब ये हमारा PHP माई एडमिन का इंटरफेस है जो हमने एम्प से इंस्टॉल किया है। आप जैम्प से, एम्प से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस भी किया था। ठीक है। अब यहाँ पे हमें पहले तो न्यू पे जाना है, जो यहाँ लिखा हुआ है, और न्यू के ऊपर हम लोगों को यहाँ पे पहले एक डेटाबेस का नाम लिख देना है। तो इसका नाम हम लिख देते हैं नॉर्थ विंड, एक साथ स्मॉल में। ऑल्दो यहाँ पे केस का फर्क नहीं पड़ता, पर लिख के क्रिएट कर देते हैं। ये सेम रहेगा इसमें। हाँ, इसको हम छोड़ देते हैं, जो है वो एक्चुअली वही यही लिखा है। देखो, जो कैरेक्टर सेट वगैरह है ना डिफाइन, वही जो हमने एसक्यूएल कमांड में किए वो है। अब अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो आप यहाँ लोकल होस्ट में आए हैं, और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ना, डेटाबेस नाम। डेटाबेस का नाम और ये सब देख रहे हैं। ठीक है। ठीक है। अब आप यहाँ पे एसक्यूएल में जाइए, ऊपर टैब बने स्ट्रक्चर एसक्यूएल, अभी स्ट्रक्चर तो कोई है नहीं, तो एसक्यूएल टैब में जाइए और वो पेस्ट कर दीजिए। अच्छा। अब ऊपर देखेंगे तो ये कलर कोडिंग है, जिसके थ्रू हमें एकदम सबसे टॉप पे पहुंच जाएंगे तो आपको दिखेगा। तो जितना भी कमेंट है वो सब ऑरेंज में है। ठीक है। और जो एसक्यूएल के मेन कीवर्ड्स हैं वो सब थोड़े पर्पल कलर में हैं, जैसे सेट दिस, थोड़ा नीचे आ जाइए एकदम, और ये सब कमेंट यहाँ से मेन चालू हो रहा है। जितने भी डेटा टाइप के डिस्क्रिप्शंस हैं वो सारे ग्रीन हैं, जितने भी कॉलम और टेबल के नाम हैं वो सारे ब्लू हैं, और जो वैल्यूज होंगे उसे ब्लैक होंगी अगर आप नीचे आएंगे। ओके। ये। और नीचे आए, हाँ, जो भी मतलब वैल्यूज है, ये एक्चुअली यहाँ पे जितनी भी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं वो सब ऑरेंज है, और जितनी भी टेक्स्ट वैल्यूज हैं वो ब्लू है। ऐसे करके कलर से समझ में आता है। अब बस इसको आप यहाँ पे नीचे गो लिखा हुआ है एक जगह, ये यहाँ पे नीचे लाइन में देखिए, और नीचे, हाँ ठीक है, ये गो लिखा है, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपका क्या हुआ कि पूरा अब ये एग्जीक्यूट कर रहा है कमांड को। तो अगर हमारे डेटाबेस में कम लाइंस है, जैसे यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ लिमिटेड लाइंस थी, तो हम इस तरीके से डेटाबेस बना सकते हैं। ठीक है। अब आप नॉर्थविंड डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक एसक्यूएल फाइल का लिंक दे देंगे, वहां से एसक्यूएल फाइल सब लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसको आपने नोटपैड प्लस में या नोटपैड में खोल लिया, वहां से कॉपी किया, फिर आपने जैम्प या एम्प इंस्टॉल किया, फिर PHP माई एडमिन खोल लिया। PHP माई एडमिन में आप आए, आपने एक नया डेटाबेस बनाया, उसका कुछ भी नाम रख दिया। हमने नॉर्थविंड रखा है क्योंकि मेरी एसक्यूएल फाइल में कमेंट में नॉर्थविंड ही रखा हुआ था। ठीक है। अब फिर मैं उस डेटाबेस के अंदर एंटर कर गया और मैंने वहां से ये टेबल बना दी। ठीक है। और टेबल बनाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे और डेटाबेस बना दिया। अब इस डेटाबेस में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे साइड में डिजाइनर भी दिया हुआ है, देखिए ऊपर ही टैब्स में देखिए, जब डेटाबेस पे क्लिक कर रखा आपने तो यहाँ डिजाइनर दिया है। तो इस डिजाइनर पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो जो ER डायग्राम मैंने लास्ट टाइम आपको दिया था वाला ER डायग्राम आपको दिखेगा, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है। तो हाँ, इसको आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं सही ऑर्डर में ना, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आएगा।
तो जैसे बेहतर आपके लिए ये रहेगा, आप ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर को और ऑर्डर डिटेल को सेंटर में रखें, ठीक है। ठीक। और ठीक है। और फिर कैटेगरीज को जो है इसके रख दे नीचे की तरफ, है ना, ऐसे आप अरेंज कर लीजिए। ये ठीक उसी है। तरीके से जैसे हमने टैबलो किया था। फिर ठीक है। फिर ऑर्डर डिटेल के साइड में प्रोडक्ट को कर दीजिए, उसके राइट हैंड साइड में, हाँ। और प्रोडक्ट के राइट हैंड साइड में सप्लायर और शिपर को कर दीजिए। उसके एक साथ एक के नीचे एक, हाँ। और ये रिव्यूअर हटा दीजिए, रिव्यूअर का भी कोई रोल नहीं है। और यहाँ से ऑर्डर डिटेल और एम्प्लॉय को एक साथ में करिए, हाँ, इधर भी कर सकते हैं। और कैटेगरीज को भी इधर आप ड्रैग कर सकते हैं एक साइड, है ना। तो ये हमारा कुछ हिसाब बना। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से क्या कनेक्टेड है, और शिपर को आप इधर ही ले आ सकते हैं। और इसका आप एक स्क्रीनशॉट बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है। कि इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके से स्टैब्लिश हुआ है। तो सब लोग इसका एक स्क्रीनशॉट बना के रख लें अपने पास, तो क्या रहेगा कि आगे कमांड्स लिखने में आसानी होगी, ठीक है। अब हम लोग आज बहुत बेसिक कुछ कमांड सीखते हैं इस डेटा सेट के ऊपर। तो आप आगे इस ये वीडियो भी मैं रिकॉर्ड करूँ, तो इस वीडियो को आप देख के दोबारा से एक बार बनाइएगा। ठीक है। अब एसक्यूएल कमांड्स पे आते हैं। तो एसक्यूएल कमांड्स में सबसे पहला कमांड जैसे हमने क्रिएट सीखा, तो एक बार आज हम लोग क्रिएट को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। यहाँ से आप न्यू पे क्लिक कीजिए, ठीक है। अगर हम यहाँ से एसक्यूएल में चले जाते हैं ना, हम यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखते हैं ना कुछ, एसक्यूएल में चले गए और यहाँ पे हमने लिखा क्रिएट डेटाबेस, मान लीजिए स्पेस दे के हम लिख देते हैं क्रिएट डेटाबेस। और यहाँ पे हम एक डेटाबेस बना लेते हैं, मान लीजिए एबी ओपीडी लिख देते हैं, क्रिएट डेटाबेस ओपीडी। अब अगर आपने डेटाबेस के नाम में स्पेस नहीं दिया है, ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है। बिना इन्वर्टेड कॉमास में, लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमा में। पर अगर आपको स्पेस देना हो तो, पर ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप इस तरीके से लिखिए जैसे आपने लिखा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ नीचे गो पे क्लिक कर देंगे जहाँ लास्ट टाइम आपने किया था। तो अब क्या होएगा ये देखिए, ओपीडी डेटाबेस लेफ्ट हैंड साइड पे बन गया, लेफ्ट हैंड साइड के जो उसमें ये, अब इसमें आ गए। तो नाउ व्हेन वी आर इनसाइड ओपीडी डेटाबेस, अब हम एसक्यूएल पे क्लिक कर सकते हैं, एसक्यूएल पे। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्रिएट टेबल, और एक स्पेस दे देते हैं और डॉक्टर्स, मतलब ओपीडी मैनेजमेंट सिस्टम का मान लीजिए हम एक डेटाबेस बना रहे हैं और डॉक्टर्स टेबल बना रहे हैं। अब एक ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, फिर एक एंटर, कि अब हम डॉक्टर टेबल के अंदर आ गए हैं, ठीक है। एंड एक आप यहाँ पे एंटर भी प्रेस कर सकते हैं ताकि हम अच्छा, डॉक्टर टेबल के अंदर हम क्या डाल रहे हैं वो हाँ, तो यहाँ पे जैसे हम लिख देते हैं आईडी, कॉलम का नाम लिख देते हैं आईडी, ठीक है। फिर इसको लिख देते हैं इंट, हाँ, इंटीजर, इंटीजर के ब्रैकेट में लिख देते हैं 5। इंटीजर, लेकिन अच्छा इंटीजर लिखना पड़ेगा कि इसमें इनटू इंटरवल ही डालना है। नहीं, वो लिखने दीजिए आप, ब्रैकेट लीजिए, नहीं इंट लिख दीजिए, लिखने इंट सिर्फ लिखिए इंट, अच्छा अच्छा, int, और ब्रैकेट उसी के साथ लगा के, हाँ, यहाँ 5 लिख दें, यानी कि इसमें टोटल हम 99999 इतने नंबर ऑफ डॉक्टर्स ऐड कर सकते हैं। फिर ठीक है। स्पेस,
फिर इसको हम, तो हम कह रहे आईडी है, ये इंटीजर है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्राइमरी की, प्राइमरी की। और फिर स्पेस लेके लिख सकते हैं ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। अभी मैं सब चीज समझाऊंगा एक एक। तो ये, और अब कॉमा, फिर एंटर। तो प्राइमरी की क्या होती है कि जैसे मैंने बताया था कि एक आइडेंटिटी कॉलम होता है, ठीक है। ये हर टेबल में होता है, जो जैसे हर डॉक्टर जो ऐड होगा, पहला जो ऐड होगा उसकी हो जाएगी 1 आईडी, दूसरा जो है 2, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख देंगे नेम, जो सेकंड कॉलम है वो लिख देते हैं नेम। इसको लिखेंगे वेर केयर या टेक्स्ट, तो वेर केयर लिख देते हैं। और वेर केयर के अंदर लिख देते हैं उसी तरीके से, मान लीजिए 20 या 50 लिख देते हैं कि उसके नाम में 50 कैरेक्टर हो सकते हैं मैक्सिमम। वेर केयर उसी के साथ में ही रखिए ताकि कंफ्यूज, बिना स्पेस के। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे सही से रहेगा। और बस यहाँ कॉमा लगा, लेकिन नाम में हमें कुछ और नहीं डिफाइन करना है, हमने कह दिया ये। फिर एंटर। फिर एक हम मान लीजिए लिख लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए अभी के लिए हम लिख लेते हैं फोन, मान लो फोन। और यहाँ पे कैर लिख लेते हैं, CHAR, कैर। सिर्फ कैर लिखिए और ब्रैकेट में लिख लीजिए 15, जैसे उनके फोन में टोटल 15 कैरेक्टर। अब जो कैर होता है वो होता है फिक्स्ड कैरेक्टर, कि 15 ही होंगे, उतना ही वो स्पेस लेगा सबके लिए। और हाँ, इसमें 15 ही हो सकते हैं। वैरकैर जो है वो वैरकैर वेरिएबल है, यानी अगर जैसे किसी का नाम 5 ही कैरेक्टर का है तो वो उस हिसाब से स्पेस लेगा, किसी का नाम 50 कैरेक्टर का है तो उस हिसाब से स्पेस लेगा। अब हम एक यहाँ पे एंटर करके ब्रैकेट क्लोज कर देते जो ऊपर खुला था डॉक्टर्स के बाद। तो ये हो गया हम लोग का एक सीधा सरल सा क्रिएट टेबल, जो हम कमांड से चला रहे हैं। और इसको गो कर दिया यहाँ पे हमने। अब आप देखिए हमारे ओपीडी में डॉक्टर्स आ गया, और ये उसका जो है इस, ये अभी कोई डॉक्टर है नहीं इसलिए कोई आ नहीं रहा। अब उसके स्ट्रक्चर टैब पे जाइए तो स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे आईडी के आगे प्राइमरी की बन के आ गई है, और नेम, नेम के आगे वैरकैर लिख गया है, और ये, और उसके आगे ऑटो इंक्रीमेंट बन गया है। अब यहाँ पे एक इंसर्ट टैब है, ऊपर ही है वहां पे। हाँ, तो अब यहाँ पे आईडी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है, वैल्यू जहाँ पे लिखी है। हाँ, और ये क्या है, ये फंक्शन है। अभी हम फंक्शन, जैसे फंक्शन क्या होते हैं कि जो वैल्यू हम अब यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, उन वैल्यूज के ऊपर क्या कोई फंक्शन लगाना है। जैसे एक वैल्यू, एक यहाँ फंक्शन ओपन करोगे आप, तो वहां पे फंक्शन पे जो ड्रॉप डाउन है उस पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे ये सब फंक्शन है, ठीक है। जो इसमें से कई सारे आपने टैबलो में भी पढ़े हैं अगर ध्यान से देखोगे तो, है ना। जैसे ऊपर लिखा था, जैसे 2 सेकेंड, एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, ठीक है। डेट उसको डेट में बदल देगा, एस्काई उस वैल्यू का एस्काई कैरेक्टर बता देगा, बिट लेंथ, बिट काउंट उसके कितने बिट हैं, कैरेक्टर लेंथ उसका, है ना। तो इन फंक्शंस को हम आगे पढ़ेंगे। इसमें जैसे एक होता है फंक्शन में MD5, नीचे होगा कहीं। तो MD5 क्या है, एक तरीके का
वन वे इंक्रिप्शन है ये। ये तो ये क्या करेगा कि उसको जो जैसे आपने नाम लिखा एबीसी, उस नाम को ये क्या करेगा, उस नाम को कैरेक्टर में बदल दे, उसको एक इंक्रिप्टेड वैल्यू में बदल देगा, ठीक है। तो ये पासवर्ड्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे तो यूजर तो अपना पासवर्ड वही एंटर करेगा जो उसका पासवर्ड है, पर ये उसका इंक्रिप्टेड टेक्स्ट दिखाएगा जिसको देख के कोई बता नहीं सकता कि ये क्या पासवर्ड है, ऐसा। तो ये सब बाद में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे कोई नाम आप ऐड कर दीजिए और वैल्यू आप इधर ऐड करेंगे। ये फंक्शन है, अभी फंक्शन में कोई नहीं सेलेक्ट किया, दैट मीन्स हम प्लेन वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी जोड़ दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और गो कर दीजिए। तो ये अब ये पढ़िए, वही चीज लिख के आगे, इंसर्ट इनटू डॉक्टर्स आईडी नेम फोन वैल्यू। अब यहाँ पे नल भले ही इसने लिख दिया है, पर उसे पता है कि वो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो आप चाहे नल लिख दो चाहे बाल्टी लिख दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो वैल्यू वो पहली अपने मन से ही डालेगा, ठीक है। अब इसी के बाद आप दूसरी डालना चाहते हो वैल्यू, तो वो 2 लेगा। अब यहाँ पे आप डॉक्टर्स पे क्लिक करिए, यहाँ पे डॉक्टर्स पे, यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ ओपीडी में डॉक्टर्स लिखा है, ओपी, हाँ यहाँ पे टेबल स्ट्रक्चर। अब देखिए वैल्यू आ गई और आईडी हमने नहीं लिखी थी, फिर भी 1 आ गई। ये ऑटो इंक्रीमेंट का काम है, ठीक है। तो आज आपका एक छोटा सा इसी तरह का आपके लिए एक टास्क है, आप अभी टाइम लेके एक आप ओपीडी मैनेजमेंट सिस्टम का वो बनाए। आप यहाँ पे नोटपैड खोल लीजिए। तो जैसे हम लोगों ने जो नॉर्थविंड डेटाबेस किया, वो पूरा का पूरा डंप डेटा किसी ने दिया हमको, उसमें सारा स्कीमा, सब कुछ रिलेशन, सारा कुछ सेट करके दिया उन्होंने हमें। पर यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, यहाँ हम स्क्रैच से बना रहे हैं, ठीक है। तो हम एक ओपीडी यानी आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट सिस्टम बनाते। इस ओपीडी सिस्टम में क्या होएगा, यहाँ पे एक टेबल होएगी डॉक्टर्स, ठीक है। डॉक्टर्स, जहाँ पे सारा डॉक्टर्स का रिकॉर्ड होगा, उसमें कॉलम्स जैसे नेम, ठीक है, नेम हमने बनाया, फोन, आईडी तो सब में ही रहेगी ना, कॉमन आईडी सब में ही रहेगी, सबकी आईडी होगी, ठीक है। नेम, फोन, मान लीजिए क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन और आगे स्पेशलिटी, है ना। जैसे कोई डॉक्टर्स नेफ्रोलॉजी, हाँ हाँ, क्या उनकी स्पेशलिटी है, और वॉट एवर जो आपको लगता है, वरना इतना। फिर इसी तरीके से पेशेंट्स टेबल, आप एक पेशेंट्स टेबल बनाएंगे। ये सभी के लिए एक तरह का टास्क। पेशेंट में अगेन आईडी नेम उसमें भी होगा, आईडी नेम फोन उसमें भी होगा, है ना। उसमें डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप जैसी चीजें आ जाएंगी, अच्छा, ठीक इसमें है। जैसे आईडी में हम ऑटो नंबर 1 2 डालते हैं, जैसे हमें आईडी में अगर कुछ और डालना, D-001, तो वैसा भी होता है क्या? हाँ होता है, वो मैं बताऊंगा, वैसे भी होता है। आप एक अपना खुद का फार्मूला भी बना सकते हो कि जैसे पेशेंट है तो P1, डॉक्टर है तो D1, ऐसा कुछ, तो वो भी हो सकता है। हाँ, अब डॉक्टर हो गए, पेशेंट हो गए, फिर एक हम बना लेते हैं स्टाफ, जैसे ओपीडी में अदर स्टाफ, तो उसमें भी आईडी नेम फोन, और ये सब तो सब में ही हो सकता है जो पेशेंट में है। इसमें एक हम लोग कॉलम जोड़ेंगे रोल। ऑल्दो डॉक्टर्स को और स्टाफ को हम इकट्ठा मिक्स कर सकते हैं, मगर अलग रख रहे हैं क्योंकि भाई डॉक्टर डॉक्टर होगा है, तो उसकी अलग थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है और स्टाफ की अलग प्रॉपर्टी। तो रोल में जैसे आएंगे, जैसे नर्स आ गई, रिसेप्शनिस्ट हो गए, है ना, वहाँ के जो सफाई कर्मी हैं,
ठीक इस है। तरीके के जो और जो रोल है समझ में आए भाई। एक ओपीडी में चलो, बहुत कुछ हो सकता है। तो ठीक है। कोई फार्मेसी के पर्सन है, वहाँ पे हम्म, फार्मासिस्ट हो गए, इस टाइप से। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो डॉक्टर, पेशेंट, स्टाफ, हम्म, ये जो सारी टेबल बन रही है ये है हमारी मास्टर टेबल्स एक तरीके की। हम्म, क्योंकि ठीक है। इनमें जो डेटा है हम्म, वो यूजुअली उतना चेंज नहीं होगा। हम्म, ये ट्रांजैक्शन डेटा जैसा नहीं है। ठीक है। समझ गई। फिर एक टेबल बनेगी जिसको हम कहेंगे ट्रांजैक्शन, बोलेंगे ना पर ऐसे ओपीडी हम्म, बुकिंग। हम्म, ओपीडी। बुकिंग बुकिंग अच्छा, बुकिंग। ठीक है। पेशेंट पेशेंट जो है डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहता है हाँ, हाँ। तो वो बुकिंग कर रहा है। हम्म, अब इसमें क्या होगा, एक तो वही बुकिंग आईडी होगी, ये जो आईडी आपने लिखी दिस इज बुकिंग आईडी। बुकिंग फिर आईडी, ठीक है। बुकिंग डेट। हम्म, तो इसका जो डेटा टाइप होता है डेट का, वो हम्म, होता है डेट, राइट। ओके। ऊपर आपने जो ज्यादातर लिए हैं जैसे डेट ऑफ बर्थ जो आपने लिया है हम्म, उसका भी डेट होता है। और डेट जहाँ पे होगा वो डेट होगा। वो डेट होगा। ठीक है। टाइम होगा फिर। हाँ ऐसे लिख सकते हैं बुकिंग आर समथिंग, बुकिंग टाइम। तो अगर आप, अब क्वेश्चन ये कि अगर बुकिंग डेट और बुकिंग टाइम है हम्म, तो एक डेटा टाइप होता है बुकिंग, मतलब एक डेटा टाइप उसका नाम है डेट टाइम। ओके। उसमें दोनों चीज आ जाती हैं। ये ठीक। दोनों आ जाएंगे, राइट। तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है। और अगर आप अलग अलग रखना चाहते हो तो आप वो भी रख सकते हो। ठीक डेट है। ऑफ टाइम। ठीक है। बुकिंग टाइम में फिर आप आर रख दोगे कि भाई कितने बज के कितने मिनट। वो हम लोग उस तरीके से देख लेंगे कि बुकिंग ठीक आर, है। बुकिंग मिनट, वैसे फिर तीन अलग अलग बनाने पड़ेंगे। ठीक है। मिनट पर और आप, डेट। तो अभी आप बनाओ, उससे कुछ फर्क नहीं ठीक पड़ता। ठीक तो है। ये भी एक तरह की प्रैक्टिस है। आगे हम लोग कब माइंड में देंगे। तो बुकिंग कर दी उसने, अब ये बुकिंग की किसने, कैसे पता हम्म, लगेगा। तो यहाँ पे पेशेंट आईडी आ जाएगी। ये हो गई फॉरेन की रेफरेंस, है ना। अब दूसरा आ गया कि भाई किस डॉक्टर के लिए के की, लिए डॉक्टर आईडी। डॉक्टर आईडी आ जाएगी। और ये बुकिंग की किसने, तो स्टाफ आईडी आ जाएगी कि वो जो कोई ना कोई, जैसे आप एज अ पेशेंट वहां गए तो वहां पे एक रिसेप्शनिस्ट लॉगिन है अभी, मान लीजिए ये कुछ 247 वो है, आईडी। ओपीडी है 24/7 चलती है। तो तीन तीन शिफ्ट्स में तीन तरीके के स्टाफ वहां पे काम करते हैं। तो ठीक है। किसने किया था, तो ये इससे रिकॉर्ड होता है। और एक आगे लिख देंगे बुकिंग स्टेटस। बुकिंग स्टेटस में वैल्यूज आ जाएंगी कंफर्म्ड, पेंडिंग, ऐसे, इससे और या जो भी और आ सकती है। तो ठीक है। तो मतलब अभी पेंडिंग है, जैसे ही बुकिंग ऐड होगी वो पेंडिंग हो जाएगी, ये है। ठीक है। तो ये है। और एक टेबल इसके आगे का और बनेगा, ये आगे भी बनेगा, ये टेबल कहलाएगा, आ, इसको हम प्रिस्क्रिप्शंस बोलेंगे। अब प्रिस्क्रिप्शन में एक तो प्रिस्क्रिप्शन आईडी आ जाएगी। प्रिस्क्रिप्शन आईडी आएगी और यहाँ पे भी बाकी तो आ जाएगी बुकिंग आईडी। बुकिंग आईडी कि ये प्रिस्क्रिप्शन किस बुकिंग आईडी के ऊपर दिया गया। ठीक है। ठीक है। और फिर यहाँ प्रिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, ठीक है। ये हम मीडियम टेक्स्ट या लॉन्ग टेक्स्ट रख सकते हैं क्योंकि ठीक है। भाई डॉक्टर बहुत सारे लिख सकता है ना कि। हाँ। तो एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पे आप, अब आप चाहते हो कि डॉक्टर ने मान लीजिए उस मरीज को 10 दवाइयाँ बताई हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे 10 रिकॉर्ड ऐड कर लो भाई, ओके। सब में सेम प्रिस्क्रिप्शन आईडी और सब में सेम बुकिंग आईडी चली जाएगी।
ठीक है, और अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन टेक्स्ट चला जाएगा, ठीक है, ये है। तो इस तरीके से अब अगर बुकिंग आईडी आ गई तो अब हमें सब पता चल गया, हमें ये भी पता चल गया कि इसका डॉक्टर कौन है, हमें ये भी पता लग गया इसका पेशेंट कौन है, इसका सब कुछ पता है। तो हमें यहाँ हम एडिशनली नहीं जोड़ेंगे जबरदस्ती कि जोड़, आप समझ रहे बात, ये चीज। तो इस ये एक्चुअली सिस्टम हम लोग बना रहे, मैंने दिखाया भी था आपको। तो इस तरीके का सिस्टम से क्या होता है कि अब एक छोटा सा मतलब ओपीडी है, उसमें पेशेंट्स आते हैं भाई, एक दिन में 20-20 50-50 पेशेंट आते हैं, कोई कोई बड़े ओपीडी वहाँ हजारों पेशेंट्स आते हैं। तो वहाँ पे मल्टीपल डॉक्टर्स होते हैं, मल्टीपल स्पेशलिटीज होती हैं, तो ऐसा भी होता है। तो कई बार जनरल फिजिशियन होते हैं तो वो बताते हैं, तो इस तरीके से वो मेडिकल हिस्ट्री देख पाएंगे। मान लो अब यही पेशेंट दोबारा आया, उनके पास वहाँ लिखा होगा उनके पोर्टल पे कि अच्छा, वो कहेंगे सेलेक्ट स्टार, वो कहेंगे आप अपना आईडी बताइए, तो कहेंगे सर मेरा आईडी है फलानी माँ का, तो आप कहेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रिस्क्रिप्शन, ऐसे करके एक ज्वाइन क्वेरी लगाएंगे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रिस्क्रिप्शन वेयर बुकिंग आईडी, वेयर पेशेंट आईडी इज इक्वल टू दिस दिस दिस, तो वो हम ज्वाइन लगाना सीखेंगे। तो उससे उनको दिखेगा कि अच्छा ये पेशेंट जिसका इसको ये हिस्ट्री रही है अभी तक, इसको मैंने इस दिन ये दवाइयाँ दी थी, तो अब डॉक्टर उस हिसाब से बेहतर पूछ सकता है ना कि अच्छा तो इसका क्या असर हुआ, तो इसका क्या असर हुआ, तो ये डॉक्टर को एक हिस्ट्री दिखाएगा, ठीक है। और इसमें अब डॉक्टर आगे चाहता है तो आगे अपने नोट्स के लिए बना सकता है कि इसका क्या असर हुआ, है ना, कि डिड इट वर्क और नॉट, और यस ऐसा वैसा। तो वो उसके लिए डॉक्टर, अब जैसे ये प्रिस्क्रिप्शन आ गया तो एक और टेबल बन सकता है कि प्रिस्क्रिप्शन सक्सेस या समथिंग, है ना, कि हुआ। तो वो हम उतनी डिटेल में अभी नहीं जा रहे एज अ बिगिनर, मगर ऐसे ही सिस्टम स्केल होता जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, हमने पहले मास्टर रिकॉर्ड्स बनाए, फिर एक ट्रांजैक्शन बनाया, फिर उस ट्रांजैक्शन के ऊपर भी एक ट्रांजैक्शन बनाया। तो ये आपको बनाने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैठेंगे, आप बना के बैठेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो है फिर इसके आगे हम लोग जो है लेंगे कि क्या है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू।